नमस्कार, मैं हर्षिता, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। आज हम आए आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड 79 में, जहां 2 बार कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुकी राबिया बहन को इस बार कांग्रेस की तरफ से सीट नहीं मिली, पर जनता ने अपना समर्थन देकर उन्हें खड़ा किया है। तो आइए बात करते हैं जनता से, क्या उन्होंने जनता के लिए किया है जो जनता ने अपना समर्थन उन्हें दिया है। आपका नाम? सिराजुद्दीन। आप बताएंगे ऐसा क्या किया राबिया बहन ने आपके लिए जो आप उनके समर्थन में आपने खुद ने उन्हें खड़ा किया है? राबिया बहन ने 2 दफ़े कांग्रेस से पार्षद रहने के बाद अपने वार्ड में सब विकास के काम किए हैं, जिसकी वजह से सारे वार्ड वासियों ने क्या काम किए उन्होंने? सड़क का, सिविल लाइन का, पानी की समस्या हो, बिजली के और दीगर समस्याओं सबका समाधान के लिए राबिया बहन हर वक्त तैयार रही हैं। इसलिए जनता की मांग पर, जनता के कहने पर टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं देते हुए, पार्टी तो आज भी चाहती है लेकिन विधायक साहब ने अपनी मनमर्जी से इनका टिकट को ना करते हुए जनता ने इनको चुन के भेजा है और पूरा विश्वास दिया है जनता ने कि हम आपके साथ हैं, पूरे वार्डवासियों ने, कि आपको हम जिताकर भेजेंगे। और जनता से जो बाकी और हमारी अपील है कि अगर इनके लिए कोई कमी भी रह गई हो तो जनता से भी साथ साथ अपील है कि सभी मिलकर भारी बहुमत से राबिया बहन को जिताएंगे और जिताकर आगे भेजेंगे और पार्टी फिर चाहेगी राबिया बहन को। तो आप बताएंगे कि आपने इतना राबिया बहन को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं आप? राबिया बहन एक ऐसी उम्मीदवार है, यहाँ से जब 99 में राबिया बहन चुनाव जीती थी तो उन्होंने 28 ट्यूबवेल कराए थे। अच्छा। हाँ, और एक शादी घर बनवाया था, ठीक है, और पेंशनें उन्होंने कम से कम 750 पेंशन स्टार्ट करी थी, ठीक है। महिलाओं के विकास के लिए और एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाए थे। इसलिए हम चाहते हैं कि राबिया बहन को ही यहाँ से जिता के हम भारी बहुमत से पहुँचाएँ। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने राबिया बहन के अलावा किसी और को सीट देकर अपना नुकसान नहीं कर रहा है? बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। और ये आपको पता चल जाएगा 3 तारीख को, कांग्रेस को भी, रफ़ीक खान साहब को भी, क्योंकि एक तरफा राबिया बहन यहाँ जीतेंगी, क्योंकि वार्ड के सभी बुजुर्गों ने उन्हें खड़ा किया है। राबिया बहन अपनी मर्जी से खड़ी नहीं हुई हैं और इंशाल्लाह उनकी जीत निश्चित है। और ये चीज़ रफ़ीक साहब को अब सहनी पड़ेगी और आगे जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं उनको जवाब देना रफ़ीक साहब को भारी पड़ेगा कि राबिया बहन एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसको देना ही था और नहीं दिया। अब इसकी जवाबदारी रफ़ीक साहब की रहेगी। तो देखा आपने राबिया बहन के समर्थक को, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है वार्ड वालों के लिए और फिर भी कांग्रेस पार्टी ने किस वजह से उन्हें सीट नहीं दी, पर उनका समर्थन आज भी राबिया बहन के साथ है। तो इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जानकारी के हिसाब से आप 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से, तो अब निर्दलीय बनने की क्या वजह है? क्या आपने किस वजह से पार्टी छोड़ी, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा। मैंने अपने स्तर पर टिकट मांगा था। अच्छा। मैं राबिया बहन गुडेज एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जो 70 साल से कांग्रेस की सेवा में रहा। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। अच्छा। वो 26 साल यहाँ से पार्षद रहे। अच्छा। और मेरे ससुर साहब यहाँ से विधायक पद पर लड़े। अच्छा। MP के कैंडिडेट रहे। मैं खुद 2 बार पार्षद रही, 2 बार महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष रही, राज संबंध और उदयपुर की प्रभारी रही। और कोई पद हो या ना हो, हमेशा आप किसी भी गली मोहल्ले में जाके इस चौकड़ी तोपखाना हुजूरी में मालूम कर सकती हैं कि माइनॉरिटी के नाम पे अगर कांग्रेस में कोई महिला है तो सिर्फ राबिया बहन। आपको कोई भी जवाब दे सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यही चेहरा हमारा हर वक्त साथ रहा है और इसी को जानते हैं। उन तीनों कैंडिडेट को तो जानते भी नहीं। मैंने अपना बायोडाटा लगाया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिकट मुझे मिलेगा, लेकिन ये क्या मजबूरियां हैं मुझे नहीं पता। उनको गलत टिकट उन लोगों ने दिया है, इसके लिए मैंने ये कदम उठाया है कि नहीं, हम सच्चाई के साथ हैं। हम किसी के जाति रूप से विरोध में नहीं हैं। जाति हमारा कोई विरोध नहीं है, उसूलों की लड़ाई है। मैं उसूल के खिलाफ हूँ। जब आपके पास इतना बढ़िया कैंडिडेट था, जिताऊ कैंडिडेट था, तो आपने नज़रअंदाज क्यों किया? सिर्फ मेरी आपसे ये उसूल की लड़ाई है। अच्छा जी। आप 2 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी और अब आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आप 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं जैसे कि आपने बताया।
तो अब आपको क्या लगता है कि अब आप निर्दलीय लड़ रही हैं तो आपकी वोटों में कुछ पार्टी की वजह से कुछ रुकावट तो नहीं आएगी, कि कम तो नहीं हो जाएंगे या बढ़ते हुए नजर आते हैं? देखिए, कार्यकर्ता लोग जो होते हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। मेरा कहीं दूर दूर तक भी निर्दलीय लड़ने का चुनाव इरादा नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कि डिसिप्लिन वाला परिवार है। पिछली बार मेरा टिकट काट लिया गया, उस वक्त भी हमारे कार्यकर्ता साथियों में इतना जोश था कि बहन, आप जैसी बहन हमें चाहिए जो हमारे हर वक्त समाज सेवा में रही हो। लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ा। मैंने कहा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब इस बार भी इस गलती को दोहराया गया तो मेरे कार्यकर्ता साथी, और आप यकीन मानिए यहाँ के बुज़ुर्गों ने मुझे आदेश दिया, उनका हुक्म था कि बेटी तुझे यहाँ से लड़ना है। और उन लोगों ने मुझे इतना मतलब वो किया कि नहीं, आज आपको हमारे खातिर ये कदम उठाना पड़ेगा। मेरा यहाँ से आज भी निर्दलीय लड़ने का कतई दूर दूर तक सोच और विचार में भी ये बात नहीं थी कि मैं निर्दलीय उतर जाऊंगी। लेकिन मैं इनकी मोहब्बत को टुकड़ा नहीं पाई और इनके कहने पर मैंने लब्बैक कहा कि चलिए आपका हुक्म मैं सर आंखों रखती हूँ। और मुझे उम्मीद है जब ऐसे पब्लिक, ऐसे लोग जिस बहन को साथ लाते हों तो वो ज़रूर कामयाब होते हैं। आपने अभी तक जनता के हित में क्या क्या काम किया है जिसकी वजह से जनता आपको खुद सपोर्ट दे रही है, खुद आपको आग्रह कर रही है कि आप राजनीति में आए, दोबारा पार्षद के लिए लड़े? देखिए, मैंने 94 में पहला चुनाव लड़ा। अच्छा। तब से आज तक, आज 25 साल होने को आ गए, मेरा हर घर में बिल्कुल घर जैसा व्यवहार है, क्योंकि मैंने उनकी हर तरह की परेशानियों में एक साथ रही हूँ। यहाँ रोड लाइट हो, राशन हो, सड़कें बनवाना हो। मैंने अपने क्षेत्र में 28 ट्यूबवेल बनाए, एक सामुदायिक केंद्र बनवाया। हमारे यहाँ 2 पार्क पड़ते थे जो कि कूड़ादान पड़े थे कभी से, उन दोनों पार्कों को मैं उद्यान समिति की सदस्य भी रही, दोनों पार्कों को मैंने डेवलप करवाया। और महिलाओं के हमारे यहाँ पेंशन से बहुत लोग परेशान थी, पेंशन करवाई, बीपीएल बनवाए। मुख्यमंत्री सहायता कोष से उन गरीब परिवारों के जो कि इलाज नहीं करवा पाते थे, उनके इलाज करवाए। मतलब समाज सेवा का हर वो काम जो मैंने अपने क्षेत्र में स्कूल खुलवाए ब्रिज कोर्स के माध्यम से, ताकि हमारे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो मतलब उनका इतना सहयोग, मतलब उनका इतनी लगन कि नहीं बहन, हर काम में आप आगे रहती हो, हमेशा हमारी मुसीबत दुख में आपने हमारा साथ दिया है। तो हम ऐसे ही पर्सनालिटी को चाहते हैं जो हमेशा हमारी आवाज़ सुने, और जिस तरह काम पहले आपने अंजाम दिए हैं, अब हमें उम्मीद है उससे भी बेहतर तरीके से आप अंजाम दोगी। वार्ड वालों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं वार्ड वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम हर कौम को, 36 कौमों को भाईचारे के साथ आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान को रोशन करें। हमारे इस वार्ड के लोग भी आगे बढ़ें, तरक्की करें और हिंदुस्तान को नाम रोशन करने में अपनी भागीदारी निभाएं। यूँ आज़ादी की यूँ शाम न होने देंगे, आज़ादी की यूँ शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बर्बाद न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बर्बाद न होने देंगे। है एक बूंद भी लहू की तब तक हिंदुस्तान को यूँ बर्बाद न होने देंगे, हिंदुस्तान को यूँ बर्बाद न होने देंगे।